हम लोग डिस्कस करेंगे आइडियल लिक्विड आदर्श द्रव के बारे में। तो देखते हैं कि कोई भी लिक्विड, कोई भी द्रव आदर्श द्रव तब कहा जाता है, आइडियल लिक्विड तब कहा जाता है जब उसके पास दो क्वालिटी हो। अगर वो दो पैरामीटर को कंप्लीट कर रहा हो, पहला जीरो विस्कोसिटी और दूसरा जीरो कंप्रेसिबिलिटी। अगर इन दोनों पैरामीटर को कंप्लीट कर रहा है देन दैट विल बी आइडियल लिक्विड। देखिए, कोई भी द्रव असंपीड्य कब कहा जाएगा, यानी नॉन कंप्रेसिबल कब कहा जाएगा? कोई ऐसा द्रव जिसको दबाने पर, जिसको प्रेशराइज करने पर उसके वॉल्यूम में कोई डिफरेंस ना होता हो। अगर डिफरेंस होता भी हो तो वह नेग्लिजिबल हो, क्योंकि कुछ ना कुछ होता है, 0.00048 जो भी है उसका। तो जिसको दबाने पर उसमें उसके आयतन में कोई परिवर्तन ना होता हो, उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो मानी जाती है, इसीलिए उसको नॉन कंप्रेसिबल या जीरो कंप्रेसिबल लिक्विड कहते हैं। तो पहला पैरामीटर ये हो गया। और दूसरा होता है नॉन विस्कोसिटी यानी जीरो विस्कोसिटी। देखिए, विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने के लिए इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। जब कोई लिक्विड फ्लो होता है, ठीक है, जब कोई लिक्विड सीधी रेखा में फ्लो होता है, तो लिक्विड फ्लो होता है तो कई लेयर में फ्लो होता है, ठीक है। तो उनके प्रत्येक लेयर के बीच में, जो फ्लोइंग लिक्विड के सभी लेयरों के बीच में कुछ ना कुछ घर्षण बल होता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब कोई छोटी वस्तु पानी में तैर रही होती है, तो जब वह सबसे ऊपरी परत पर तैरती है, हम उसी परत की बात कर रहे हैं, जब सबसे ऊपरी परत पर तैरती है तो उसकी गति सबसे अधिक होती है, यानी हम कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी परत की गति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक। उसके नीचे जो परत होती है और कम होती है, उसके नीचे जो होती है और कम होती है। इस तरह से सबसे निचले लेयर की गति बिल्कुल शून्य होती है। हम लोग देखते हैं कोई कोई कंकड़ हो या कोई ऐसी डेंसिटी की चीज़ हो जो पानी के नाली में बह रही हो और वह पानी के बीच वाली परत में बह रही हो, अर्थात वो ना ही निचले लेयर में हो ना ही सबसे ऊपरी लेयर में हो, तो उसकी गति, उस वस्तु की गति, ऐसी वस्तु की गति जो सबसे ऊपरी लेयर में बह रही है उससे कम होती है। तो कहने का मतलब, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे जैसे लेयर नीचे की तरफ जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। सभी लेयर के बीच में एक प्रकार का फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से स्पीड कम होती जाती है, ठीक। तो यही जो घर्षण है, अब हम लोग आते हैं कि नॉन विस्कोसिटी क्या होती है। जो पानी के लेयर के बीच में विस्कोसिटी होती है, पानी का यही गुण घर्षण कहलाता है। सॉरी, पानी का यही गुण श्यानता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाती है, ठीक है। अगर इसके लेयर के बीच में कोई भी विस्कोसिटी ना हो, अर्थात बिल्कुल कोई घर्षण बल ना हो, तब हम कहते हैं कि जीरो विस्कोसिटी है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर श्यानता होती है, उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो आइडियल स्टेट पर ऐसा होना कि विस्कोसिटी जीरो विस्कोसिटी हो, ये पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, लिक्विड की अपेक्षा गैस में विस्कोसिटी नेग्लिजिबल होती है, उसके लेयर के बीच में उस ढंग से कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। तो लिक्विड में फ्रिक्शन होता है, तो इसलिए हम ऐसा मानते, ऐसा होता है कि आइडियल स्टेट, आइडियल लिक्विड फिजिकली पॉसिबल नहीं है, व्यवहारिक में ये पॉसिबल नहीं होता है। और यही इसकी परिभाषा है नॉन विस्कोसिटी की। जीरो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड के पास नहीं होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।